यस, टुडे टॉपिक इज क्रेडिट लिमिट। बेसिकली क्रेडिट लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के थ्रू आप एक लिमिट सेट कर सकते हो डेटर और क्रेडिटर की, जिसमें क्या होगा कि अगर आप किसी भी पार्टी मींस किसी भी कस्टमर को अगर उधार माल सेल करते हो तो एक लिमिट लगा दी जाए कि इस पर्सन को 1 महीने में या इतने रुपए से ऊपर उधार माल ना दिया जाए। मीन्स कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, एक लिमिट लगा रहे हैं। उसको एक बाउंडेशन दे रहे हैं कि इस पर्सन को अगर उधार माल आप बेचते हो तो 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए या जो भी कंपनी अमाउंट बोले उतनी अमाउंट के साथ उस कस्टमर को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, लिमिट दे देंगे कि इस पर्सन को अगर हम उधार माल बेचें तो 1 लाख रुपए से ऊपर उधार माल इसको ना बेच पाएँ। तो अगर हमने एक एंट्री 20,000 रुपए की कर रखी है, एक 50,000 की कर रखी है, फिर एक और 50,000 की कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे एक और एंट्री 50,000 रुपए की करेंगे, तो वो हमें जैसे अभी क्या नाम है क्रेडिट लिमिट अगर 50,000 की एक और एंट्री करेंगे तो वो हमें लिमिट वहाँ शो कर देगा कि इसकी लिमिट 1 लाख रुपए है, बट अब आपकी लिमिट जो है एक्सीड हो रही है 1 लाख रुपए से। सो सो दैट यहाँ पर क्रेडिट लिमिट वहाँ पर हमको परफॉर्म कर देगा, प्रेजेंट कर देगा कि एक लिमिटेशन लगी हुई है, तो आप इतने रुपए से ऊपर इसको माल सेल नहीं कर सकते हो। दूसरा, क्रेडिटर के साथ भी ये काम हम कर सकते हैं। तो क्रेडिटर जो है आपका कि उससे माल खरीदें आप, कि जब भी किसी से वेंडर से आप माल खरीदते हैं, तो उसके भी ऊपर भी आप जो है एक लिमिट सेट कर दें कि अगर आप उस पर्सन से माल उधार में खरीद रहे हो, तो इतने रुपए से ज़्यादा उधार माल नहीं खरीदना। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों के लिए हम अपनी क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं गुड्स को सोल्ड और बाय करने के लिए। तो जब भी एंट्री करेंगे तो वो अगर एक्सीड हो रहा होगा तो वो हमें शो कर देगा कि कितना एक्सीड जो है आप कर रहे हो, वो एंट्री करने ही नहीं देगा। बट अभी तक जो बजट एंड कंट्रोल में हमने किया था, वो क्या था, वो एक्सपेंसेस के ऊपर काम हो रहा था, अनदर किसी चीज के ऊपर नहीं। बट जो क्रेडिट लिमिट है वो ओनली डेटर और क्रेडिटर पे रहता है, बट बजट एंड कंट्रोल जो रहता है वो ओनली किस पे रहता है, एक्सपेंसेस पे रहता है। तो क्रेडिट लिमिट अब यहाँ एक रिस्ट्रिक्टेड पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये बाउंडेशन लगा रहे हैं कि उस कस्टमर को अगर माल बेचना है क्रेडिट में तो इतने रुपए से ज्यादा नहीं बेचना। यस, किसी का इस इंट्रोडक्शन में अगर डाउट है ओवरव्यू में तो वो मुझसे पहले पूछ सकता है। सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं अ, कि अगर आप अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हो रेगुलरली बेसिस पर, और कोई एक ऐसा कस्टमर आता है आपके पास जो आपकी पेमेंट्स टाइम से रिटर्न नहीं करता, मतलब पे नहीं करता, तो कि मतलब आप किसी को उधार माल बेचते हो अनलिमिटेड, मतलब लेके जा रहा है उधार माल, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके जा रहा है, और वो आपसे टाइम से पैसा नहीं दे रहा, तो आप उस पर एक लिमिट सेट कर सकते हो कि वो पर्सन अगर आपसे उधार माल खरीदता है तो 1 लाख रुपए से ऊपर, 1 लाख रुपए की अगर उसको उधार दे दी है, तो उससे ज्यादा अगर हम एंट्री करें 1 लाख रुपए से ज्यादा उसको उधार देने की, तो वो एक्स लिमिट जो है हमने सेट कर रखी हो कि एक 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 कस्टमर को 1 लाख रुपए से ज्यादा उधार माल नहीं बेचना, तो वो एंट्री हमें नहीं करने देगा अगर क्रेडिट लिमिट सेट होगी तो। तो इस टाइप के कस्टमर्स के ऊपर मैं क्रेडिट लिमिट सेटअप कर देता हूँ, जिससे मैं उसको एक रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, जिससे मैं उसको एक लिमिट के बाद माल नहीं बेच पाऊँगा, क्योंकि वो मेरा पैसा टाइम से नहीं देता। एक ये कंपनी की टर्म एंड कंडीशन भी हो सकती है, और दूसरी कंपनी के रूल्स भी हो सकते हैं कि किसी को भी, चाहे वो पैसा दे चाहे ना दे, किसी को भी 1 लाख रुपए से ऊपर माल उधार में नहीं बेचना। तो सेम एज़ वेंडर के लिए भी कर सकते हैं, अगर किसी से माल खरीदना है तो उससे हम 1 महीने में या जितने भी टाइम में अगर 50,000 से ऊपर का माल ना खरीदें उधार में, तो एक लिमिट लगा कर रख देंगे जिससे क्रेडिट लिमिट सेटअप हो जाएगी।
गॉट इट। तो अब इसके ऊपर हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, क्या है वो समझिए ध्यान से। किसने एग्जिट किया है, किसी स्टूडेंट ने एग्जिट किया है क्या अभी? ओके तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्रिएट पे एंटर करना है और इसके अंदर शो मोर पे जाना है। देन पहला काम आपको करना है कि वो डेटर और क्रेडिटर बना लेना है, वो पार्टी और वो कस्टमर और वो वेंडर बना लेना है जिससे आप माल खरीदते और बेचते हो। तो जैसे ही आप लेजर के अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर का नाम लिखो जिसको भी आप माल सेल करते हो। तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी लिख दी, डिजिटल एंड कंपनी, और उसको हमने डेटर के अंदर मेंशन कर दिया और इसको सेव कर दिया। ऐसे ही एक क्रेडिटर भी हमने बना लिया, ट्रेडिंग एंड कंपनी, और इसको क्रेडिटर में हम डाल देते हैं। देन इसे सेव करते हैं, बैक करते हैं इसे। तो आपका जो लेजर है तो वो बन गया है। इसके बाद दूसरा स्टेप आपका रहेगा कि आप उन कस्टमर और वेंडर के ऊपर जो है अपने लिमिट सेट करो कि क्या लिमिट हो सकती है। तो क्रेडिट लिमिट पे एंटर करते हैं। यहाँ पर आपके पास ब्रांच क्रेडिटर और डेटर्स आ रहे हैं। तो मेनली हम जो बात कर रहे हैं वो क्रेडिटर और डेटर की बात कर रहे हैं अभी पहले। तो क्रेडिटर मैंने पहले चूज किया डेटर, कि अगर मैं अपने डेटर को माल बेचता हूँ, और कौन से डेटर को वो आगे पूछेगा आपसे। तो जैसे आप डेटर चूज कर रहे हो तो देखो जितने भी डेटर आपने बनाए हुए थे वो सारे डेटर यहाँ पर शो कर देगा। तो जिस डेटर की जो भी आपने लिमिट लगानी है वो लिमिट जो है वो आप यहाँ पर सेट करिए। तो फिलहाल मैंने जो लिमिट सेट कर दी इस डिजिटल एंड कंपनी की, वो 1 लाख रुपीज सेट कर दी। और क्रेडिट पीरियड कितने दिन के लिए उसको आप 1 लाख रुपए उधार देते हो, मतलब 1 लाख रुपए का माल उधार देते हो। मैंने कहा 30 दिन के लिए। अगर वो 30 दिन तक पैसा नहीं देता देन उसको 1 लाख रुपए, देन उसको दोबारा माल सेल हम ना कर पाए। तो ये 1 लाख रुपए जो है वो 30 दिन की लिमिट हमने सेट कर दी कि 30 दिन में अगर 1 लाख रुपए पूरे हो जाए, और सॉरी मीन्स कि 1 लाख रुपए अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर ना दे तो फिर जो होगा उसको नेक्स्ट माल सेल नहीं किया जाएगा। और अगर सपोज उसने 1 लाख रुपए का माल हमसे खरीद लिया, मीन्स हमने उसको बेच दिया, और 10 दिन के बाद उसने सिर्फ 20,000 रुपए पे किए, और 20 दिन तक कुछ पे नहीं किया, तो उस 20 दिन के दौरान वो सिर्फ 20,000 रुपए का और माल ले सकता है और कुछ नहीं। तो ध्यान से सुनना इस बात को, एक बार फिर मैं एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी को 1 लाख रुपए का माल आपने बेचा है और वो 30 दिन तक उस 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देता है, तो मीन्स कि उसको कोई लिमिट ना शो करे। अब अगर उसने 30 दिन के अंदर अंदर सिर्फ 20,000 या 50,000 ही पे किए, सपोज 50,000 ही पे किए, तो उस 30 दिन के दौरान हम और 50,000 रुपए का माल उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसने 50,000 क्लियर कर दिया है। तो जितना क्लियर कर दिया 30 दिन के अंदर, तो उतना ही उसको 50,000 रुपए का उतने रुपए का माल और उधार में हम दे सकते हैं। बट 1 लाख रुपए उसके अगर क्रेडिट हो गए, उससे हमने 1 लाख रुपए अगर लेने हो गए, तो हम उसको कोई माल नहीं बेच पाएंगे। अगर हमारी उससे उधारी 1 लाख रुपए है तो हम उसको माल नहीं बेच पाएंगे। अब चाहे वो 10 दिन हो, चाहे 20 दिन हो या 30 दिन हो, वो बात की बात है। देन यहाँ पर आप क्रेडिट लिमिट ऑलवेज आप सेट करेंगे कि 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज जो है आपकी क्रेडिट लिमिट है। देन एंटर किया और इसे सेव कर दिया। अनदर और किसी की भी करनी है तो एंटर करके डाल दो इसमें और सेव कर दो। ऐसे क्रेडिटर पे आप आते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर डालता है 50,000 की मैंने इसके लिए डाल दी, ट्रेडिंग एंड कंपनी के लिए। तो 50,000 यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और इसको भी मैं 30 डेज दे रहा हूँ कि अगर इससे माल खरीदता हूँ तो 30 दिन के अंदर 50,000 रुपए मेरे को इसको जो है पे करने होंगे। अगर 30 दिन के अंदर 50,000 रुपए पे नहीं किए या तो ये फिर हमको माल नहीं भेजेगा, मतलब हम इससे माल नहीं खरीद पाएंगे। एक लिमिट सेट कर रहे हैं। देन इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से ये दोनों लिमिट हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है,
थर्ड नंबर स्टेप, पहला स्टेप तो हमारा क्या था कि लेजर बनाना, तो लेजर बना दिए थे। और फिर दूसरा स्टेप था क्रेडिट लिमिट सेट करना। फिर तीसरा स्टेप था, अब आपको अगर एंट्री करनी है सेल और परचेज में, आप चेक करो कि आपको वो माल सेल करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा। तो जैसे ही आप यहाँ पर F8 प्रेस करते हो, सेल के अंदर आते हो, आप कोई भी जिस कंपनी को आपने क्रेडिट लिमिट में सेटअप किया है उस कंपनी को आप यहाँ पर चूज कर लो। और उसके बाद यहाँ पर सेल्स लेजर सेलेक्ट करो, कोई भी आइटम चूज करो, गोडाउन अगर है तो वो आप दे दो, और कितनी आइटम बेच रहे हो वो दे दो। अब यहाँ पर मैंने इसको जो है 60,000 रुपए का एक माल सेल किया, मतलब एक सीपीयू जो 60,000 रुपए के सेल किए। और कीबोर्ड भी ले लिए मैंने इसमें यहाँ पर, और कीबोर्ड मैंने इसको 50 कीबोर्ड सेल किए हैं। और ये कीबोर्ड जो हैं वो इतने रुपए के हैं, तो 60,000 रुपए का ये माल हो गया, मतलब 1,20,000 रुपए का टोटल माल हो गया। बट मैं अगर इसको अब सेव करूंगा तो ये हमको ये एंट्री को सेव नहीं करने देगा। तो इसको एंटर एंटर करो। अब यहाँ पर आपको एक एरर शो कर रहा है, इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ कि क्या एरर है। कि यहाँ पर आपको एक वार्निंग और एक एरर शो कर रहा है कि इस क्रेडिट लिमिट ऑफ डिजिटल एंड कंपनी 1 लाख रुपीज, तो आप एक्सीड कर रहे हो 120 लाख से। तो आपको ये एंट्री करने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको इसको उधार जो मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बट आप 1,20,000 रुपए का माल इसको उधार में सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सेल होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरर दिखा देगा, इस चीज को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके, इसके बाद अगर मैं सेम एंट्री परचेज में करता हूँ, बट पहले इस एंट्री के अंदर मैं 1 लाख से नीचे अमाउंट डाल देता हूँ ताकि ये एक्सेप्टेबल हो जाए। और इस एंट्री को फिलहाल मैंने सेव कर दिया, 65,000 पे इसको सेव कर दिया मैंने। और अब मैं F9 में एक परचेज की एंट्री बना रहा हूँ। और परचेज एंट्री के अंदर मैंने यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग कंपनी चूज कर ली, और यहाँ परचेज अकाउंट चूज किया, और नेम ऑफ आइटम ले लिया कोई भी एक, और गोडाउन चूज किया यहाँ पर कोई भी एक। क्वांटिटी मैंने 100 या जितनी भी लेनी है आपने चूज कर लो। और इसको मैंने जो है यहाँ पर 1 लाख रुपए का इसको सेल कर रहा हूँ, बट यहाँ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मतलब परचेज कर रहा हूँ 1,10,000 रुपए की परचेज कर रहा हूँ। तो अब इस एंट्री को जब मैं सेव कर रहा हूँ, तो इस एंट्री को इसने करेक्टली सेव कर दिया। बट हमने यहाँ पर लिमिट लगाई थी कि उसको जो है अ, कितने की लिमिट लगाई थी हमने उस चीज के ऊपर, 1 लाख की ही लगाई थी या 50,000 की लगाई थी? 50,000। 50,000। बट इस एंट्री को इसने सेव कर दिया। बट ये जो है आपकी क्रेडिट लिमिट वाला पॉइंट, इसमें परचेज के टाइम पे आई थिंक वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, एक चीज नोटिस करो, परचेज के टाइम पे वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी ओबियसली। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप किसी से माल खरीद रहे हो, आपके पास बिल आया। अब बिल आया, आप बिल अपनी इसमें चढ़ाने लगे, तो आपको एक लिमिट तो यहाँ शो कर रहा है वो कि जब आप खरीद रहे हो माल, इसकी लिमिट तो 50,000 रुपए है। इसकी लिमिट तो 50,000 रुपए है, बट आपने खरीदा 1,10,000 रुपए का है। तो वो आपको सिर्फ शो करेगा, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं करेगा। परचेज की एंट्री में आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करता, वो एंट्री सेव कर देता है, बट आपको लिमिट जरूर शो करेगा कि क्या लिमिट है। बट सेल की एंट्री तो आपको सेव करने ही नहीं देगा। ये दो बातें आप ध्यान रखना कि सेल की एंट्री में अगर आप एक्सीड करते हो अमाउंट, तो आपको करने ही नहीं देता एंट्री। बट बाय कर रहे हो आप, और आप बाय आपने वहां से बाय कर लिया, आपके पास बिल आया, तभी तो परचेज के अंदर आप बिल चढ़ा रहे हो, राइट? अब सामने वाले की ये हो सकता है कि उसने अगर अपने अकाउंट में 50,000 की लिमिट सेट कर रखी होती, तो यहाँ पर हमें ओबियसली वो माल सेल करता ही ना। बट सिर्फ हमने इसके अंदर मेंटेन कर रखी है, और उससे हमने माल खरीद लिया, और उस माल का बिल हम अपने अकाउंट में चढ़ा रहे हैं, तो ओबियसली उस बिल को उसने जनरेट कर दिया, तो हम अपने अकाउंट में चढ़ा देंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा। बट ये जरूर हमें शो जरूर कर देगा कि कितनी क्रेडिट लिमिट है। और सेव करते टाइम लास्ट में एंटर एंटर करोगे, तो वहां पर भी वार्निंग देगा। अभी मैंने कंट्रोल ए कर दिया था, तो वार्निंग शो नहीं की। तो आप यहाँ ध्यान रखना कि परचेज कर रहे हो तो आपको एंट्री तो सेव कर देगा, बट आपको लिमिट यहाँ जरूर शो करेगा। बट सेल की एंट्री आपको सेव ही नहीं करने देगा। इस कॉन्सेप्ट में अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो वो प्लीज पूछ सकता है।
ओके, अब इसका जो है कोई रिपोर्टिंग पर्पस नहीं रहता, कोई अलग डिस्प्ले में रिपोर्ट्स नहीं होती, सिर्फ आप इसको एंट्री करके चेक करोगे कि वो एक्सेप्ट करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा। अगर वो एक्सेप्ट सेल्स के अंदर उसने अगर एंट्री एक्सेप्ट कर ली तो मतलब लिमिट आपकी गलत लगी हुई है, और अगर लिमिट से कम ही आपने सेल किया है तो ऑब्वियसली वो सेल को एंट्री को सेव कर लेगा। और अब क्रेडिट लिमिट के जो भी स्टेप्स हैं वो पहले अपनी नोटबुक के अंदर राइट करो। मैं ओपन कर रहा हूँ आप सभी के सामने। सर ये लेजर वाउचर एंट्रीज करते टाइम दोनों में न्यू रेफरेंस आएगा। सर वाउचर एंट्रीज करते टाइम दोनों में न्यू रेफरेंस आएगा। क्या? सर वाउचर एंट्री जब करते हैं आपने कनेक्ट कर रखे हैं, सॉरी सर, आपने दो लैपी कनेक्ट कर रखे हैं, एक को बंद कर दो। हाँ बताओ अब क्या कह रहे हो। सर जो वाउचर, आपकी आवाज सर्कुलेट हो रही है, प्लीज दूसरे वाले को बंद कर दो। सर स्कैम बंद हो जाएगा। इसके स्टेप्स यहाँ पर नहीं दिए हुए, ठीक है, मुझे लिखवाने होंगे। स्टेप्स राइट डाउन करो, जो भी मैं वर्ड फाइल के अंदर लिख रहा हूँ वही आपको स्टेप्स लिखने हैं क्रेडिट लिमिट के। माइक बंद कर दो अपना, किसका चल रहा है।
हो गया नोट स्टूडेंट यहाँ तक? यस सर। किसी का रहता है? सर रह रहा है थोड़ा सा। डन सर। ओके हो गया सर। भूमि, सेकंड स्टेप यहीं से। बोला कर मैडम, चैट में लिखती है। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी 1 मिनट में विंडो, देन रिकनेक्ट करना आप सभी। अभी 1 मिनट के बाद हो जाएगी ये। भूमि डन। ओके, रीजॉइन करिए स्टूडेंट आप सभी फटाफट।